जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रवि की माँ ने कुछ तांत्रिकों को बुलाया था जिससे कि उसकी सच्चाई बाहर आई। उसकी माँ ने देखा तो रवि अभी 17 साल का था। रवि की माँ ने बोला सभी तांत्रिकों को कि अब आप लोग जा सकते हैं। इतना सुनते ही सभी तांत्रिक उसे पागल बोलने लगे, क्योंकि इस स्थिति में कोई भी माँ अपने बेटे को बोलेगी कि इसका इलाज कीजिए, इसे सही कीजिए, इसे ऐसी आत्मा से आज़ाद कराइए। कि माँ ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सबके जाने के बाद उसने आत्मा और रवि को एक कमरे में बुलाया उनसे बात करने के लिए। उसकी माँ बोली उस आत्मा को कि तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, बस तुम मेरे बेटे को कोई हानि मत पहुंचाना। आत्मा मान गई। फिर उस दिन से सब सही हो गया। एक दिन रवि स्कूल से वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ लड़के ने उसे पकड़ करके एक ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पे न कोई इंसान था न ही कोई जानवर। ये वही लड़के थे जो पिछले दिनों रवि से बोलने की कोशिश किए थे, पर रवि नहीं बोला। उन लोगों को लगा कि ये अपनी अकड़ और ईगो की वजह से नहीं बोल रहा है, इसलिए उन्होंने आपस में ही एक दूसरे का मजाक बनाया और एक प्लानिंग की जिससे कि रवि को सबक सिखा सके। पर वो नहीं जानते थे कि रवि की दोस्ती किससे है। आत्मा ने रवि को घर पे सही सलामत लाया। फिर जैसे ही रवि घर पहुंचता है उसने अपनी माँ को सारी बात बताई जो उसके साथ बीती। फिर उसकी माँ पूरी तरह से निश्चिंत हो गई कि अब ये मेरे बेटे को कोई हानि नहीं पहुंचाएगी और ना ही कोई हानि पहुंचने देगी। अब कुछ दिन बाकी थे, रवि 18 साल का होने वाला था। जैसे ही रवि 18 साल का हुआ उस आत्मा को अपने श्राप से मुक्ति मिल गई। फिर वो रवि को छोड़ करके चली गई। अब सब नॉर्मल हो गया। अब रवि, उसकी माँ, सब कोई हंसी खुशी रहने लगे। यहीं पे हमारी कहानी की समाप्ति होती है। तो कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।